और 2 और खड़ा हुई। हाँ बस काफ़ी है। हाँ हेलो डियर, कैसे हैं आप सब? आप सबको वेरी गुड इवनिंग। अभी शाम का ये समय है, शनिवार का दिन है ये, और लगभग 3 बज रहे हैं। तो आज मैंने सोचा क्या कि अभी से ही खाना पीना हो गया था, ये ऑफिस चले गए थे, तो मैंने सोचा अभी से ही खाना में लग जाते हैं। जब मेरा मन हल्का लगने लगता है तो मैं किचन आ जाती हूँ। किचन पूरा मैसी हो गया था। ये जो तरबूज ये लाए थे ना, थोड़ा ख़राब निकल गया था। ये पूरा देख रहे होंगे आप, पूरा वाइट था, रेड कुछ था ही नहीं इसमें, तो इसे ही रखा हुआ था। मैं लेट गई थी और स्कूल तो बंद ही था। बाबू भी लेटा हुआ था, बाबू भी सो के उठा, मैं भी सो के उठी, तो वही तरबूज काट के निकाला। तो अच्छा उतना नहीं था, खीरा वगैरह कुछ काट के खाया। उसके बाद सोचा थोड़ा सा किचन साफ़ कर लूँ। तो जो चावल बचा था वो चावल एक छोटे से बर्तन में रख दूँगी, और ये जो है ग्रीन वाला पॉट, इसमें आलू करेली का भुंजिया है, और मैंने आलू बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया। मैंने सोचा सवेरे हो जाएगा तो मैं बना लूँगी, क्योंकि शाम में एक तो गर्मी बहुत लगने लगती है, परेशानी बढ़ जाती है, कभी कहीं दर्द होने लगता है, परेशान सा मन लगने लगता है। तो पूरा किचन मैंने स्लैब साफ़ कर लिया, और बाबू के लिए बॉर्नविटा देने के लिए मैंने दूध गर्म होने के लिए रख लिया, और पूरे स्लैब्स को पोंछ लिया। और उसके बाद मुझे और भी बहुत सारा काम था। मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था जो कि आप लोगों को बताया था। तो फिर मैंने सोचा पहले इससे आटा भी निकलवा देती हूँ, नीचे से मैं नहीं ले पाती हूँ। इसने आटा भी दे दिया मुझे, मैं आटा मिला लूँगी, और उसके बाद शाम का झाड़ू मैं लगा लूँगी, क्योंकि मैं हर दिन शाम में झाड़ू देती हूँ। सुबह तो पोछा वो करके जाते हैं, पूरा साफ़ रहता है, इतना अच्छा से काम करते हैं कि अगर झाड़ू नहीं भी दूँ तो भी चलेगा, लेकिन झाड़ू वगैरह देना चाहिए, शरीर से काम होना चाहिए थोड़ा। तो मैंने बाबू से झाड़ू मंगाया था, झाड़ू दे रहा था, मैं तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। ये तो मेरा पूछ है, पीछे पीछे जाओ, मैं जाऊँगी वहाँ ये रहेगा। तो झाड़ू उसने लगाया, बोला अब तुम मत लगाना बिट्टू। मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर मैं इसको बॉर्नविटा देकर मैंने कहा आप मिला के पी लीजिए, और उसके बाद मैं पूरा शाम का झाड़ू लगा लूँगी। किचन में, हॉल में, बेडरूम में। बेड जो है 2 बार ठीक करना पड़ता है, एक बार सुबह सो के उठते हैं तो मैसी हो जाता है, और एक बार शाम में दोपहर को सो के उठते हैं तो। और बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बेडरूम, और बेड वगैरह ठीक करके शाम में फिर मैंने सोचा था मैं खाना बनाऊँगी, लेकिन खाना मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये लोग खाना नहीं खाएँगे। क्यों नहीं खाएँगे मैं ये भी बताऊँगी। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए रोटी बना लिया, और रात में भी रोटी केला खा लिया, और उसके बाद ये कैंसिल ही हो गया खाना बनाना। तो इसी तरह मेरा समय किसी तरह कट जाता है, कभी ये फोल्ड करती हूँ, वो समेटती हूँ, वो करती हूँ, बैठी तो नहीं रहती हूँ, कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। तो ये शाम का, शनिवार के शाम तक का आपने देखा। उसके बाद ये लोग ये ऑफिस से आए, रेडियो के ऑफिस चले गए। फिर ये लोग 11 बजे रात में बाबू को लेकर आए थे, बाबू को लेने के लिए आए थे, और 11 बजे रात में वापस आए। तो ये लोग बहुत बड़े प्रोग्राम में गए थे, ये उप मुख्यमंत्री का कोई प्रोग्राम था, तो ये गए थे, बाबू को लेकर बुलाया गया था, इनको भी इन्विटेशन था। तो खाना बनाने में जा रही थी, और इन लोगों का यहाँ अच्छा खाना था। जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, तो भाई मेरा कौन आलू उबला हुआ सब्जी और पूड़ी आज खाता, रोटी खाता। उसके बाद मैं ये आपको संडे की सुबह का दिखा रही हूँ। तो संडे की सुबह जब मैं उठी तो मेरा पूरा डाउन लग रहा था तबीयत। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं कुछ खा लूँ। इन्होंने कहा तरबूज पहले खा लो, जिससे कि राहत मिलेगी। फिर मैंने कहा मैं खा लेती हूँ, फिर मैं खाना में लगूँगी। तो रोटी रात में बिल्कुल 2-3 ही बनाया था, जो मैंने खुद खाया था, आटा ही रख दिया था। लेकिन अभी मुझे बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और मेरे हस्बैंड को रोटी बनाना नहीं आता है। तो इन्होंने कहा कि मैंने कहा दूध चूड़ा केला ही इसको दे दीजिए, एक दिन खा लेगा तो क्या दिक्कत है। बोले हाँ ठीक है मैं दे देता हूँ। तो ये इसको दूध चूड़ा केला दे रहे हैं, और तुरंत फ्रिज का निकला हुआ कोई भी फ्रूट्स में बाबू को नहीं देती हूँ, उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इनको भी हल्की भूख लगी हुई थी, तो ये बोले ठीक है काटो तरबूज, मैं भी खा लूँगा। थोड़ा लेट से आज इनको जाना था, ये खा भी नहीं पाते हैं, घर में रहते नहीं हैं। यहाँ पर हम दोनों तरबूज खाएंगे, और बाबू दूध चूड़ा केला खाएगा यहाँ पर। और धूप एकदम सुबह काफ़ी तेज़ आती है, गेस्ट रूम में भी, किचन में भी। हम दोनों ने तरबूज खाया, और यही एक समय होता है बात करने का, क्योंकि जब इसका स्कूल होता है उसी में हम लोग बिजी हो जाते हैं। कोई नाश्ता बनाएगा, कोई तैयार करेगा, कोई कुछ करेगा, फिर इनको ऑफिस जाने की हड़बड़ी होती है। लेकिन आज थोड़ा ये लेट से
जाएंगे, तो लेट से सो के ही उठे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि बात भी करना ज़रूरी है, बात भी होना चाहिए टेलीफोनिक। ऑफिस जाने के बाद तो फिर आप लोग भी जानते हैं कि कोई फुर्सत नहीं मिलता है। तो अभी जैसे कि महीना की शुरुआत हो गई है, तो ये बोल रहे थे क्या सामान वगैरह लिख के रखना है, ये करना है वो करना है। तो ये बोल रहा था मैं भी तरबूज खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा दूध पूरा केला। तो मैंने कहा पहले खा लीजिए फिर ये दूंगी। तो इसको नाश्ता कराने के बाद हम लोग बात कर रहे हैं, टीवी भी चल रहा है। उसके बाद फिर किचन आएंगे, देखते हैं खाना बना पाते हैं कि नहीं। तो डियर आप लोग चैनल पर जो भी नए हैं चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो करिएगा लाइक, कमेंट अपना ज़रूर करिएगा। और उसके बाद यहाँ तरबूज खाने के बाद थोड़ा देर बातचीत करने के बाद मैं किचन आ गई और उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने सब कुछ समेटना शुरू किया। मुझे लगा कि मैं खाना बना लूँगी। और ये सुबह आम लेकर आई थी, 2 किलो मैंने मंगाया था, खट्टा मीठा मुझे अचार बनवाना है क्योंकि हम तो भी नहीं बनाएंगे 1 साल तक, क्योंकि सास एक्सपायर की हुई हैं। तो मैंने खोल के रखा और चावल मैंने चढ़ा दिया, लेकिन हिम्मत मेरी नहीं हो रही थी खाना बनाने की। फिर इन्होंने कहा तुम बिल्कुल आराम करो, मैं खाना बनाता हूँ। तो ये दाल वगैरह फिट कर रहे हैं, फिर भी मुझे लगा मैं थोड़ा हेल्प कर दूँ। तो जो शाम में आलू बॉयल किया था वो रखा ही था और परवल कटा हुआ था, टमाटर था। तो मैंने सोचा ये सब मैं इनको निकाल कर दे दूँ ताकि इनको भी थोड़ा सा कुछ मदद मिल जाए। तो सारा आलू मेरे हाथ से गिर गया, मैं इसको उठा भी नहीं पाती। फिर इन्होंने ही उठाया, बोले तुम आराम करो मैं बनाता हूँ। तो मुझे आराम नहीं करना था, मुझे कुछ सामान निकालना था जो कि अभी आपको दिखाऊंगी। और लगभग ये 11 बजे जाते, तो अभी 8:30 बज रहा है। तो इसके बाद तरबूज वगैरह खाने के बाद हम लोगों ने चाय पी थी। और एक बार पहले भी सुबह जब सुबह आई थी काम करने के लिए उसमें भी बनाया था। तो यहाँ पर मैंने किचन में जितना मेरे से संभव था कर दिया। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ बेडरूम, जो कि कुछ सामान मैं निकाल रही हूँ। तो मैं बता दूँ कि ये सामान क्या है। तो ये तो संडे की सुबह है। तो सुबह अभी आई थी काम करने के लिए, वो गई बगल में, वो बोली, मैंने बुलाया था सुबह को कि आप दोबारा आइएगा, लेकिन वो नहीं आ सकी। तो सुबह का कल है मैरिज एनिवर्सरी, तो उसके लिए मैंने जो सामान दिया है, जो कुछ देना चाहिए क्योंकि वो मेरे यहाँ काम करती हैं। तो ये बिंदी, क्लिप, सिंदूर और वो कुछ एक नेल पेंट था और एक लिपस्टिक के बारे में वो बोली थी, क्योंकि वो साफ़ करते हैं घर पर। तो वो देख के बोली थी कि ये ना मुझे बहुत अच्छा ये कलर लग रहा है भाभी, मुझे पिंक कलर में दीजिएगा। तो मैंने सोचा ठीक है, मेरे पास तो काफ़ी लिपस्टिक है, जब खरीदती थी तो आप लोगों के साथ शेयर करती थी। अभी तो मैं कुछ लगा भी नहीं रही हूँ। मैंने पिंक नेल पेंट लैक्मी का था और लिपस्टिक भी था, तो मैं कितना पास रखती। और ये जो हार अभी मैंने इसको अच्छे तरीके से पैक कर दिया बिल्कुल। अब मैं इसको स्टेपलर से और सेटअप कर दूँगी, क्योंकि ये एक दिन हार भी ये देखी थी, बोली थी ये मुझे बहुत पसंद है। तो इसका ईयर रिंग्स मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने अभी फिलहाल इनको हार दिया। और मैं जो घर से आई हूँ, जिस तरह जो पर्स में रखा हुआ है उसी तरह था। तो पर्स से निकाल के मैंने सारा चीज़ जो संभव था, क्योंकि मैं कुछ खरीद तो नहीं पाई अभी इस स्थिति में, इनको मैंने कहा भी नहीं। और इस तरह से फिर जो मेरे पास बैंगल्स था 2 कलर में मैंने सेट करके बैंगल्स इनको दिया। तो ये और 200 रुपया दिया कि अपना मिठाई वगैरह खा लेगी। और सिंदूर, बिंदी, क्लचर, जो भी जितना भी मतलब मेरे से संभव हो पाया, जाती तो और भी देती। और ये साड़ी बहुत ही सुंदर था। शायद आप लोगों के साथ कभी मैंने शेयर किया होगा या नहीं किया, तो कोई बात नहीं। बिल्कुल सॉफ्ट वाला जो साड़ी होता है, इसमें ब्लाउज भी है। तो ये साड़ी और पेटीकोट का कपड़ा मैं अभी खोज के निकालूंगी, अगर मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो फिर बाद में दूंगी। तो ये सब चीज़ मैंने सुबह के लिए रेडी रखा था कि मैरिज एनिवर्सरी है तो दे दूँ। और 10 दिन जो इधर लास्ट में काम की थी, यानी कि 20-21 अप्रैल से जो कर रही है, तो मैंने सोचा उसका भी पैसा जोड़ के दे दूँगी ताकि वो अपना कुछ करे। और उधर मैं थोड़ा सा गई और ये देखिए मेरा बेटा कब से इस ताक में लगा हुआ था, ये निकले और मैं सारा चीज़ खोल के छू के देखूँ। उसके बाद वहाँ सब कुछ मैंने रेडी करके रखा। फिर मैं आ गई किचन कि देखूँ इन्होंने क्या क्या किया, क्योंकि ये नहाने चले गए थे। उसके बाद ये नहा के आए तो दाल इधर पक रही है, तो चावल हो गया था। मैंने सोचा मैं चावल को पसा देती हूँ और उधर सब्ज़ी चढ़ा हुआ है। सोचा अब मैं इनको भेज ही देती हूँ। इनकी ये सोचते हैं मेरे सामने ही नहा ले, तो मैंने सोचा देख लेती हूँ अब कितना समय है और उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी। तो मैं यहाँ किचन आई ही थी कि मेरा पार्सल आ गया, जो ऑर्डर मैंने किया था किचन का ही सामान था। तभी मैं दिखाती हूँ क्या था। तो मुझे बहुत उम्मीद थी, मैंने जो मतलब सोच के ऑर्डर किया था कि 3 पीसेस में दिखा रहा था, बड़ा साइज दिखाया था। और जब ये पहुँचा तो इतना छोटा था और सिंगल पीस था, बिल्कुल भी मजबूत नहीं था। और जबकि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि 3 पीस है, 3 कलर का, तो मुझे लगा 2 मैं रख लूँगी,
एक सब्जी वगैरह धोने के लिए, एक चावल धोने के लिए, एक मम्मी को दे दूँगी। मम्मी भी अब आने वाली ही है। और ये देखिए एक बित्ता भी नहीं पूरा हो रहा है, इतना छोटा साइज़ था, इतना मतलब मन मेरा छोटा आ गया। इतना दिन से मैं इंतज़ार कर रही थी। एक सामान और 3 सामान मैंने ऑर्डर किया था, एक तो पहुँच गया और ये जो बाबू लेके आया था वो मैं दिखाऊंगी आपको। और ये तो देखकर मेरा मन बिल्कुल उदास हो गया। और तीसरा भी आज या कल पहुंचने वाला है, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। तो इसको तो मैं तुरंत लगे हाथ रिटर्न कर ही दूंगी। बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया 189 का, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। उसके बाद से फिर मैं इसको पैक करके चली गई किचन खाना निकालने के लिए। तो अब यहाँ पर मैं खाना निकाल के इनको दे दूँगी, उसके बाद लगूँगी अगले कामों में। तो डियर मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। बने रहिए इस चैनल के साथ, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।